हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया, आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं जीएनएम वर्सेस बीएससी नर्सिंग की। बहुत से बच्चों के मन में डाउट है कि जीएनएम नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग में क्या फ़र्क है सर। दोनों ही जब नर्सिंग है तो दोनों में क्या फ़र्क है। अगर हम जीएनएम नर्सिंग में एडमिशन ले लें तो क्या हम बीएससी नर्सिंग के लिए जो भर्तियां आती है उनमें फॉर्म भर पाएंगे क्या। और अगर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लें तो जीएनएम वाली भर्तियों में फॉर्म भर पाएंगे क्या। दोनों की फीस में क्या फ़र्क है, दोनों के कितने कितने गवर्नमेंट कॉलेज है। सर बताइए, कोर्स की अवधि क्या है, एडमिशन का प्रोसीजर क्या है। तो देखिए बच्चों, आप किसी भी राज्य से हैं, ऑल ओवर इंडिया के प्रत्येक राज्य के अंदर ये दोनों कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। तो फिर फर्क क्या है। सुनिए मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही संक्षेप में मैं इस वीडियो को दोस्तों कंप्लीट करूंगा और अच्छी तरह से समझाऊंगा भी। जीएनएम जो है बच्चों, ये एक 3.5 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम है। जीएनएम आप 3.5 साल में पूरी कर सकते हैं, लेकिन जो बीएससी नर्सिंग है ये 4 वर्ष का डिग्री प्रोग्राम है। और डिग्री भी कैसी, प्रोफेशनल। याद रख लेना, जो बीएससी नर्सिंग है वो एक तरह की डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री है। वहीं जीएनएम जो है दोस्तों, वो 3.5 साल का क्या है, एक डिप्लोमा है। आप इतना तो समझ लो कि डिप्लोमा और डिग्री दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, डिप्लोमा एक तरह से ग्रेजुएशन नहीं है, लेकिन ये बीएससी नर्सिंग प्रोफेशनल डिग्री है, इसलिए ये ग्रेजुएशन से भी ऊपर है। बात को समझो। अब देखिएगा, अब बच्चों अगर बात करें कि ये तो दोनों में ड्यूरेशन में फ़र्क आ गया। अब कौन कर सकता है जीएनएम और कौन कर सकता है बीएससी नर्सिंग, ये भी सुनो। जीएनएम तो बच्चों, जीएनएम की अगर योग्यता की बात करूं तो जो 12th पास किया हुआ बच्चा है, चाहे उसने 12th आर्ट्स से किया है, कॉमर्स से किया है या साइंस से किया है, वो जीएनएम कर सकता है, जीएनएम में एडमिशन ले सकता है। लेकिन बीएससी नर्सिंग बच्चों वही कर सकता है जिसके 12th के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट हो। मतलब जो बायो वाला बच्चा है वही बीएससी नर्सिंग कर पाएगा, लेकिन जीएनएम तो कोई भी कर सकता है। लेकिन एक बात बताना चाहूँगा, जीएनएम का जब भी फॉर्म भरता है ना, तो बच्चों फॉर्म तो आर्ट्स वाले भी भरते हैं, कॉमर्स वाले भी, लेकिन जो प्रायोरिटी मिलती है ना सरकारी कॉलेजों में, सरकारी कॉलेजों में जब जीएनएम के लिए एडमिशन चालू होते हैं तो वहाँ की जो कॉलेज का प्रशासन है वो बायोलॉजी वाले बच्चों को, यानी साइंस वाले बच्चों को प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन बात यह सही है कि जीएनएम में 12th पास कोई भी एडमिशन ले सकता, लेकिन बीएससी नर्सिंग में तो बायो का बच्चा ही एडमिशन ले सकता है। अब बच्चों बात इतने, जब मैं यहाँ योग्यता पे आ रहा हूँ तो बात काफ़ी हद तक क्लियर हो जानी चाहिए कि बीएससी नर्सिंग तब तो बहुत ही अच्छा कोर्स है। बीएससी नर्सिंग तो स्पेसिफिक साइंस के बच्चों का ही कोर्स है। जीएनएम तो एक तरह से ऐसा कोर्स है जिसमें पूरा मिक्सर है। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, वैसे देखा जाए तो जीएनएम अपनी जगह पे सही है, बीएससी नर्सिंग अपनी जगह पे सही है। अब कितना फ़र्क है आगे गवर्नमेंट जॉब में। देखिए, एक अगर बच्चा जीएनएम किया हुआ है और एक दूसरे के बीएससी नर्सिंग की हुई है, तो फ़र्क ये है कि अगर आपने जीएनएम कर रखी है तो आपको जो जॉब लगेगी, आपकी जो नौकरी लगेगी, वो 2nd ग्रेड पोस्ट के लिए लगेगी।
आप ओवरऑल ऐसे समझ सकते हैं कि इस पोस्ट पे अगर जॉब लगेगी तो आपका जो पेमेंट है वो पर मंथ लगभग 40,000 बनेगा। क्लियर। और अगर आपके बीएससी नर्सिंग की हुई है तो आपकी जो नौकरी लगेगी वो फर्स्ट ग्रेड पोस्ट के लिए लगेगी, और फर्स्ट ग्रेड का मतलब होता है ए ग्रेड, और ए ग्रेड पदों के ऊपर बच्चों वर्तमान समय में अगर कोई राज्य सरकार की भर्ती है तो पेमेंट 60,000 से ऊपर होता है, और अगर केंद्र सरकार की भर्ती है तो पेमेंट 85,000 पर मंथ मिलता है। ठीक है। आज के समय में एम्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है वहाँ बीएससी नर्सिंग किए हुए बच्चों को जब नॉरसेट के द्वारा नौकरी मिलती है तो शुरुआत में पेमेंट 85,000 प्रति महीना, और बाद में ये पेमेंट बढ़ करके 1,25,000 पर मंथ मिलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब पेमेंट के मामले में बीएससी नर्सिंग वाले जीएनएम के सीधे सीधे डबल है। ठीक है, इस बात को समझ लो। अब दोनों जो कोर्सेज है जीएनएम और बीएससी नर्सिंग, इनकी स्टडी जो है और इनकी जो फीस है इसमें कितना फर्क रहता है इसकी भी बात करेंगे। देखिए बच्चों, अगर आप जीएनएम कर रहे हैं, ठीक है, तो बच्चों देखो जीएनएम में एडमिशन आपको कैसे मिल सकता है? 2 तरीके से मिल सकता है। एक तो कुछ राज्यों के अंदर जीएनएम में एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट लगता है, एक प्रवेश परीक्षा लगती है, जबकि कुछ राज्यों में 12वीं के जो प्रतिशत के आधार पर मेरिट बनती है। तो कुछ राज्यों में तो जो है 12वीं के प्रतिशत के आधार पर क्या बनती है? मेरिट बनती है। जिसके ज़्यादा परसेंटेज होंगे उसको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, जिसके कम परसेंटेज होंगे उसको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ जीएनएम के गवर्नमेंट कॉलेजों में भी 12वीं के परसेंटेज बेस पर एडमिशन मिलता है। काफ़ी ऐसे राज्य हैं जिनमें 12वीं के परसेंटेज बेस पर एडमिशन मिलता है, लेकिन आपका बिहार हो गया, झारखंड हो गया, एमपी और भी बहुत सारे राज्य हैं जहां पर एंट्रेंस एग्जाम लगता है, जीएनएम में एडमिशन के लिए भी टेस्ट लगता है। ठीक है, तो नियम यह है कि जीएनएम में एडमिशन के लिए टेस्ट ही होना चाहिए ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको ही गवर्नमेंट कॉलेज मिले। और बच्चों आज के समय में सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिलना बहुत ही बड़ी बात है, और मेडिकल लाइन के जो कोर्सेज होते हैं बच्चों, इनकी आज के समय में बहुत वैल्यू है। प्रत्येक राज्य में प्रत्येक महीने में कोई ना कोई मेडिकल लाइन की जॉब ज़रूर निकलती है। अब देखिएगा, वहीं अपन बीएससी नर्सिंग की अगर बात करें बच्चों, तो बीएससी नर्सिंग के लिए तो इस पूरे कंट्री में, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों के अंदर बीएससी नर्सिंग में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी प्रवेश परीक्षा तो देनी ही होगी। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल। और जो ये प्रवेश परीक्षा होती है इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इसके प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, और आपका जब 12वीं का एग्ज़ाम हो जाता है मार्च अप्रैल में, उसके 2 से 3 महीने बाद बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए परीक्षा लगती है जून से लेकर अगस्त महीने के बीच। और इसमें प्रत्येक 12वीं पास बच्चा फॉर्म भर सकता है जिसके साइंस की हुई होनी चाहिए। और अगर इस एग्ज़ाम में आपके अच्छे नंबर आते हैं तो आपको कौन सा कॉलेज मिल जाता है? बीएससी नर्सिंग का गवर्नमेंट कॉलेज। और आज के समय में अगर किसी को बीएससी नर्सिंग का गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो उसकी मान्यता एमबीबीएस कॉलेज के बराबर है, क्योंकि अधिकांश बीएससी नर्सिंग के कॉलेज मेडिकल कॉलेजों में ही चलते हैं। एमबीबीएस वाले बच्चों के साथ ही इन बच्चों की क्लासें चलती है। ठीक है, तो आज के समय में बीएससी नर्सिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है बच्चों, बहुत ज़्यादा मान्यता है। ठीक है।
तो ये तो बात हो गई गवर्नमेंट कॉलेज में कैसे सिलेक्शन होता है। और वर्तमान समय में प्राइवेट कॉलेज में भी आप अगर जीएनएम या बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो भी आपको परीक्षा देने के बाद ही एडमिशन लेना चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम देकर फिर अगर एडमिशन लेते हैं तो आपका फालतू का फीस एक्स्ट्रा चार्ज बच जाता है, केवल उतनी फीस लगती है जितनी गवर्नमेंट की निर्धारित कर रखी है। और बच्चों अगर आपको जीएनएम के या बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है तो आपको क्या बेनिफिट होता है मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे बच्चों जीएनएम के गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन मिल गया तो बच्चों इसकी 1 साल की फीस, ठीक है, कुछ राज्यों में तो केवल 1500 रुपये हैं और कुछ राज्यों में 4000 रुपये प्रति वर्ष इसकी फीस लगती है और 3 साल तक फीस लगती है। तो 15,000 या 10,000 में आपकी पूरी जीएनएम गवर्नमेंट कॉलेज से कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अगर यही जीएनएम आप बच्चों बिना परीक्षा दिए किसी प्राइवेट कॉलेज से करना चाहोगे तो प्राइवेट कॉलेज वाले लगभग 1 लाख रुपए तो क्या लेते हैं डोनेशन, मतलब एक्स्ट्रा फीस, और प्रति वर्ष 60,000 रुपये इसकी फीस रहती है। तो जीएनएम की प्राइवेट कॉलेज में प्रति वर्ष एवरेज कितनी फीस होती है 60,000। ठीक है, और आप डायरेक्ट अगर एडमिशन लेते हो तो लगभग 1 लाख और एक्स्ट्रा लग जाता है। ठीक है बच्चों, यह बात आपको मालूम होनी चाहिए। अब अगर अपन बात बीएससी नर्सिंग की करें, बीएससी नर्सिंग के सरकारी कॉलेज में कितनी फीस लगती है। देखो बच्चों, बीएससी नर्सिंग के भी सरकारी कॉलेज 2 कैटेगरी के होते हैं। कुछ सरकारी कॉलेज तो बीएससी नर्सिंग के ऐसे होते हैं जिनके अंदर बिल्कुल भी फीस नहीं लगती, मतलब कि बीएससी नर्सिंग की पूरी पढ़ाई क्या होती है बच्चों, फ्री में होती है, निःशुल्क होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं बच्चों जहां 50% फीस लगती है आपकी। ठीक है, 50% का मतलब ये हुआ कि आपकी फीस 15,000 रुपये से लेकर के 30,000 रुपये प्रति वर्ष तक लगती है। ठीक है, लेकिन अगर बीएससी नर्सिंग के प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में फीस बच्चों 70,000 से लेकर के 85,000 प्रति वर्ष तक आपकी प्राइवेट कॉलेज में फीस लगती है। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लेते हो तो इस फीस के अलावा कम से कम 1 से 2 लाख रुपए आपके एक्स्ट्रा लग जाते हैं। इसलिए आपको चाहे बीएससी नर्सिंग करनी है चाहे जीएनएम करनी है, आप फॉर्म भरिए पहले, भले ही परीक्षा हो तो परीक्षा दीजिए, नहीं हो तो 12वीं के मेरिट बेस पे एडमिशन लीजिए। ठीक है, अब बात करेंगे कि कैरियर ऑप्शन यानी जॉब ज़्यादा किस में है। सीधी सी बात है बच्चों, ज़्यादा जॉब की अगर बात करूं तो जॉब ज़्यादा आपके बीएससी नर्सिंग के अंदर है, क्योंकि बीएससी नर्सिंग एक ऐसा पाठ्यक्रम है जिसकी वैल्यूशन थोड़ी ज़्यादा है। भले ही बीएससी नर्सिंग किया हुआ प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाएगा तो उन्हें थोड़ा पेमेंट ज़्यादा मिलता है जीएनएम किए हुए के कंपैरिजन में। क्लियर है? तो दोस्तों, डिमांड की अगर बात करें, ठीक है ना, या योग्यता की बात करें तो थोड़ा डिमांड किसका ज़्यादा है बच्चों, बीएससी नर्सिंग का। इसलिए सैलरी भी किसको ज़्यादा मिलती है बच्चों, तो सैलरी भी कहीं ना कहीं बीएससी नर्सिंग को ही ज़्यादा मिलती है। और एक बात सुनिए, जितनी भी भर्तियां जो निकलती है नर्सिंग के अंदर, ठीक है, उन सभी भर्तियों में जो जीएनएम के लिए जितनी भी भर्तियां निकलती है उन सभी में बीएससी नर्सिंग वाले आराम से फॉर्म भर सकते हैं। जो जीएनएम वालों के लिए जितनी भी भर्तियां निकलती है उन सभी भर्तियों में बीएससी नर्सिंग वाला आराम से फॉर्म भर सकता है। लेकिन जो भर्ती बीएससी नर्सिंग वालों के लिए निकलती है उन भर्तियों में जीएनएम वाला डायरेक्ट फॉर्म नहीं भर सकता। ठीक है, याद रखना आप।
बच्चों इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जीएनएम के लिए जो वैकेंसियां निकलती है वो हमेशा सेकंड ग्रेड नर्स के लिए जॉब निकलती है बच्चों, सेकंड ग्रेड। इसके अलावा CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ये वो भर्तियां हैं जो निकलती है। वहीं अगर अपन बात करें BSc नर्सिंग के लिए तो BSc नर्सिंग में वैसे तो बहुत सारी नर्सिंग में भर्तियां हैं, जैसे नॉरसेट हो गया, जैसे कॉलेज के अंदर जो प्रोफेसर होते हैं, जो ट्यूटर होते हैं, उनकी भी भर्तियां निकलती है BSc नर्सिंग वाले बच्चों के लिए। इसके अलावा जो CHO की भर्ती निकली है उसमें तो BSc नर्सिंग वाले फॉर्म भर ही सकते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो इस तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल होते हैं उनमें जो भर्तियां निकलती है उनमें आप फॉर्म भर सकते हो। जो स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल होते हैं उनमें जो वैकेंसियां निकलती है उनमें आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। आप अदर कंट्री में जाकर जॉब कर सकते हो, ठीक है ना। तो बच्चों कहीं ना कहीं BSc नर्सिंग और GNM करने के बाद आप बेरोजगार तो नहीं रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब बच्चों अगर आप GNM करने के बाद BSc नर्सिंग के बराबर योग्यता रखना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि मेरी वैल्यूएशन BSc नर्सिंग के बराबर हो, तो आपको GNM करने के बाद एक 18 महीने का कोर्स होता है बच्चों, और उस कोर्स का नाम है पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। क्या नाम है? पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। अगर आप पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर लेते हो तो बच्चों आपकी जो मान्यता है, आपकी जो वैल्यूएशन है वो बच्चों किसके बराबर हो जाएगी? BSc नर्सिंग वालों के बराबर हो जाएगी। अब आप भी BSc नर्सिंग के समकक्ष हो जाएंगे। तो GNM वाले बच्चों को 18 महीने का पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का कोर्स करना चाहिए। वो करने के बाद आप भी किसके बराबर हो जाएंगे? BSc नर्सिंग के। लेकिन फ़र्क इतना है कि अगर आप GNM करोगे पहले, फिर आप आगे पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग करोगे, ठीक है ना, तो इस रास्ते को तय करने में थोड़ा समय ही ज़्यादा लगता है। कितना ज़्यादा समय लगता है? तो 3.5 साल GNM और 1.5 साल दोस्तों आपका पोस्ट बेसिक। तो लगभग आपका इस रास्ते से 5 वर्ष का क्या लग जाता है? समय। कई बार 5.5 साल भी लग जाते हैं। और अगर आप डायरेक्ट BSc नर्सिंग करते हो तो डायरेक्ट BSc नर्सिंग आपकी कितने साल में पूरी हो जाती है? 4 वर्ष में, ठीक है। सीधा BSc नर्सिंग कंप्लीट हो जाता है। तो लगभग 1 साल का आपको फायदा होता है अगर आप सीधा BSc नर्सिंग में एडमिशन लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी की मजबूरी है, किसी का BSc नर्सिंग में हो ही नहीं रहा है, कोई चांस नहीं है, आपको यूं लगने लग गया यार BSc नर्सिंग तो हो ही नहीं रही, अब करे तो करे क्या, मुझे तो नर्सिंग तो करनी ही करनी है, तो फिर आप 1 साल की परवाह किए बगैर पहले GNM कर लो और बाद में हो जाएगी BSc नर्सिंग। लेकिन मेरा सुझाव यह है कि जहाँ तक हो सके अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो कि आपका BSc नर्सिंग में ही एडमिशन हो जाए, क्योंकि बच्चों BSc नर्सिंग के अंदर आपको बहुत ही बढ़िया सीखने को मिलेगा। सीखने को जो चीज़ें मिलेगी वो BSc नर्सिंग में ज़्यादा मिलेगी, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। आपको एक डॉक्टर के बराबर थ्योरी का और प्रैक्टिकल का नॉलेज देने का पूरा प्रयास रहेगा इस BSc नर्सिंग में। बाकी नौकरी फिक्स है बच्चों, 100% जॉब की श्योरिटी है। और अगर 4-5 साल अगर इंडिया के बाहर रह करके किसी दूसरे देश में जॉब कर ली तो समझ लेना आपको आगे आने वाली 20 साल तक नौकरी की ज़रूरत नहीं रहेगी। बहुत डिमांड है BSc नर्सिंग की फॉरेन के अंदर, अदर कंट्री में बहुत जाते हैं बच्चे, गाँव से बहुत जाते हैं। आप जब ये पढ़ाई कर लोगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वास्तव में कौन कौन से फील्ड है इसमें, क्योंकि खुद ब खुद आपका दिमाग जो है मैच्योर होता जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज प्रत्येक राज्य में खुल रहे हैं, हर एक राज्य में, UP, MP, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, प्रत्येक राज्य में बहुत ही बड़ी संख्या में BSc नर्सिंग के कॉलेज खुल रहे हैं।
तो आपका फोकस जो है वो बीएससी नर्सिंग पर होना चाहिए। और फिर अगर आपकी मजबूरी है कि आप बीएससी नर्सिंग कर ही नहीं पा रहे हैं तो फिर सेकंड ऑप्शन आप जीएनएम वाला रख सकते हो। ठीक है बच्चों, और अगर आप बीएससी नर्सिंग सरकारी कॉलेज से करना चाहते हो तो बच्चों विजय एजुकेशन आपका एक ऐसा ऐप है जहां से पर ईयर हर एक राज्य के बच्चे कोचिंग करके सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन लेते हैं। तो आप भी सेलेक्ट होना चाहते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, आप बीएससी नर्सिंग के लिए यूपी, बिहार, एमपी, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है, या आप किसी और अन्य राज्य के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप तुरंत विजय एजुकेशन के नाम से अपना मोबाइल ऐप है बच्चों, आप विजय एजुकेशन मोबाइल ऐप को क्या करिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और वहीं पर आपको ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा। आप ऑनलाइन कोर्स बाय कर लीजिएगा। विजय एजुकेशन के ऑनलाइन कोर्स 1000 से भी कम फीस में आपको उपलब्ध हैं। ठीक है, और आप ज़्यादा जानकारी के लिए इन नंबरों पे कॉल भी कर सकते हैं। नंबर नोट करिएगा 9828721229। आप सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 8 बजे तक इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने डाउट को पूछ सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स कैसे लें ये पूरी प्रक्रिया भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपके डाउट लगभग क्लियर हो गए होंगे बीएससी नर्सिंग और जीएनएम में क्या फ़र्क है। और कई बार कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर इन दोनों की स्टडी किस मीडियम में होती है। देखो, स्टडी मेडिकल लाइन की पढ़ाई कर रहे हो तो भले ही कोई भी कोर्स मेडिकल लाइन का करोगे तो ज़्यादातर चीज़ें आपको इंग्लिश में सीखनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बायोलॉजी पढ़नी है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़नी नहीं आगे चल करके। ठीक है ना, तो बीएससी नर्सिंग की तो स्टडी इंग्लिश में ही होती है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं जिस कॉलेज में, वहाँ टीचर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही समझाता है। ठीक है, अब इंडिया में आप पढ़ोगे तो पढ़ाने वाले टीचर समझाएंगे तो हिंदी में, ये तो फिक्स है। ठीक है, लेकिन हाँ स्टडी इंग्लिश में होती है बीएससी नर्सिंग की। ठीक है, जीएनएम की पढ़ाई कुछ कॉलेजों में हिंदी में भी करवाते हैं और कुछ में इंग्लिश में कराते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी इश्यू नहीं है। अगर आपका सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो सारी चीज़ें सीख लोगे। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।